डॉक्टर बीबी पटेल और दूसरे रवि चौहान, इनका सवाल ऐसा है कि सम्मोहन के जरिए भाषण कला सुधारने के लिए, सीखने के लिए कोई उपयोग होता है क्या? और इसमें एक ये भी सवाल है कि सबकॉन्शियस माइंड का भाषण कला से कोई संबंध होता है क्या? देखिए, हर कला का संबंध, हर गुण का संबंध डायरेक्टली सबकॉन्शियस माइंड से ही होता है। कोई भी कला, कोई भी गुण आत्मसात करना, इसका मतलब वो हमारे सबकॉन्शियस का हिस्सा बनाना, वो हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बने। जब मैं शुरुआत में भाषण करता हूं तो वो मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं होता है, वो मेरे सबकॉन्शियस का हिस्सा नहीं होता है। मैं कॉन्शियसली ट्राई करता हूं भाषण देने का, लेकिन जब मैं बार बार भाषण देता हूं और भाषण मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा बनता है तो वो मेरे सबकॉन्शियस का हिस्सा बनता है। तो डायरेक्टली तो सबकॉन्शियस के साथ में उसका संबंध है, हर कला का संबंध है, हर गुणों का संबंध है, मेरे स्वभाव का संबंध है, वो तो मेरे डायरेक्टली सबकॉन्शियस से रिलेटेड है। रहा सवाल इसमें सम्मोहन का उपयोग कर सकते कि नहीं, बहुत अच्छे ढंग से सम्मोहन का उपयोग कर सकते हैं, सभी चीजों के लिए कर सकते हैं। सबसे पहले भाषण कला के प्रैक्टिस के लिए हम सम्मोहन का बहुत सुंदर उपयोग कर सकते हैं। अभी मुझे भाषण कला एक्सप्लोर करने का, सीखने का, उसमें सुधारने का अवसर क्यों मिला, या फिर मेरे इतने अच्छे 101 वक्ता बन पाए मेरे संगठन से, उसके पीछे का कारण क्या था? कि हम लोगों को भाषण देने का अवसर उपलब्ध है। मैं एक ऐसे संगठन से जुड़ा हुआ था कि जो हमेशा लोगों का प्रबोधन करने का काम करता था, तरुण शांति सेना। इसलिए मुझे बार बार भाषण देने के अवसर प्राप्त होते थे। मैं केवल अगर कॉलेज तक सीमित होता तो इतना अच्छा वक्ता कभी बन ही नहीं पाता। कितने कॉलेज में दूंगा, 3-4 साल में बोलूंगा वही वही बातें, 7 मिनट का भाषण, उससे ज्यादा तो समय मिलता नहीं है कॉलेज के कॉम्पिटिशन्स में। कोई मुझे बोलने का अवसर दे देगा तो कितना देगा, बहुत मर्यादा आती। तो कहने का मतलब ऐसा है कि जब तक मैं 50 व्याख्यान नहीं दूंगा तब तक मेरे सबकॉन्शियस का भाषण देने की कला हिस्सा नहीं बनेगा, मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं बनेगा। और 50 भाषण देने का अवसर मुझे कौन देगा? आज के जमाने में अगर पुणे जैसे शहर में एक भाषण मुझे आयोजित करना है तो कम से कम 25-30 हजार रुपए का तो खर्चा ही है। यह भी आजकल सोशल मीडिया उपलब्ध है इसलिए, यानी मुझे हॉल बुक करना पड़ेगा। हॉल बुक करना है तो 3 घंटे के लिए हॉल भी बुक करूं तो कम से कम 10-15 हजार रुपए, फिर उसके तैयारी के लिए, फिर लोगों ने आना चाहिए, इसलिए मुझे अलग अलग एडवर्टाइजमेंट के तरीके अपन में यानी अमल में लाने पड़ेंगे। 30-40 हजार रुपए खर्च करने के बाद भी कितने लोग आएंगे, इसकी कोई गारंटी? मेरे पहचान वाले 20-50 लोग आ जाएंगे, बाकी और 20-50 आ जाएंगे। ये 70-80 लोगों के सामने मुझे बोलना है एक बार में 30-40 हजार, और मुझे कम से कम फुल कॉन्फिडेंस आने के लिए 25 तो भी व्याख्यान इस ढंग से देने पड़ेंगे। कितना खर्चा हो गया? 12.5 लाख रुपए। अच्छा, पहली बार में मैं अच्छा नहीं बोला तो ये जो मेरे 80 लोग आए हैं उनमें से आधे छट जाएंगे, दूसरे टाइम और कम लोग आएंगे, उस टाइम भी मैं इतना अच्छा नहीं बोला तो उससे कम आ जाएंगे। तो ये दिक्कतें जो हैं प्रैक्टिस के, ये दिक्कतें सम्मोहन प्रक्रिया हमारी दूर करती। जैसे मैं घर में 10-15 बार प्रैक्टिस करता था उस भाषण की, उसी ढंग से हमको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन सम्मोहन अवस्था में जब हम ये प्रैक्टिस करते हैं तो ये हमारे माइंड में बहुत अच्छे ढंग से प्रोग्राम होती है। यानी मैं कल्पना कर रहा हूं, सम्मोहन में गया हूं, विजुअलाइज कर रहा हूं कि मैं बाल गंधर्व रंग मंदिर में पुणे के भाषण दे रहा हूं। बाल गंधर्व रंग मंदिर खचाखच भरा है, यानी 1200 लोग बैठे हैं उसके अंदर। अब ये 1200 लोग लाने के लिए मुझे 1-1.5 लाख रुपए की कम से कम एडवर्टाइज करनी पड़ेगी, तब आएंगे 1200 लोग, वो भी मेरा नाम अगर लोगों को बहुत अच्छे ढंग से मालूम है तो। लेकिन मैं जब कल्पना में बाल गंधर्व रंग मंदिर में 1200 लोगों के आगे भाषण दे रहा हूं तो वो मेरे माइंड में प्रोग्राम हो गया।
एक्चुअल मैंने बाल गंगाधर मंदिर में भाषण दिया होता तो उतना ही मेरे माइंड में प्रोग्राम होता। ऐसे मैं कुछ नाट्यगृहों में पुणे के भाषण दे रहा हूं, फिर बंबई के कुछ नाट्यगृहों में भाषण दे रहा हूं, और मेरा 25वां भाषण डायरेक्टली एकदम शिवाजी पार्क में